स्वास्थ्य एक अनमोल संपत्ति है। स्वस्थ होना हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। अपने शरीर को वही लोग स्वस्थ रखते हैं जो स्वयं का अपने शरीर से एक मधुर और सुदृढ़ रिश्ता बनाकर चलते हैं। हम किसी भी उम्र में हों, शरीर की सही रीति संभाल बहुत जरूरी है। ये शरीर भी एक बच्चे की तरह है, जिसे सही और संतुलित भोजन, व्यायाम, पूरी नींद, साफ सफाई सब चाहिए। तो हमारा पहला रिश्ता इस दुनिया में शरीर से है। हम कहीं भी हैं, हमारा पहला घर ये शरीर है। यहां हमें हेल्थ और वेलनेस के डिफरेंस को समझना भी जरूरी है। हेल्थ एक स्टेट है और वेलनेस एक स्वस्थ जीवन शैली यानी हेल्दी लाइफस्टाइल है, जिसमें फूड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। हेल्दी डाइट एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करती है, जिससे एक बेहतर ग्रोथ, बैलेंस्ड बॉडी वेट, इंप्रूव्ड इम्यून सिस्टम, बेटर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ तो होती ही है। साथ ही बॉडी और बीइंग में पेन टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्रॉनिक डिसीज का रिस्क कम हो जाता है, बीमारियां कम से कम होती हैं। अगर कंप्लीट बैलेंस डाइट न ली जाए तो कई तरह की बीमारियां जैसे ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज और हार्ट स्ट्रोक, ओस्टियोपोरोसिस और टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना रहती है। यहां बात करते हैं 3D हेल्थ केयर की। आज स्वास्थ्य के नए आयामों को देखें तो उसमें शरीर के स्वास्थ्य को जितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, उतनी इंपॉर्टेंस सेल्फ एम्पावरमेंट की भी है। बॉडी, माइंड, बीइंग, तीनों की कंबाइंड हेल्थ ही हमारी कंप्लीट हेल्थ है। जैसे बॉडी को हेल्दी डाइट, वर्कआउट, नींद आदि सब चाहिए, उसी तरह माइंड और इंटेलेक्ट यानी कि मन और बुद्धि को भी पॉजिटिव थॉट्स की डाइट, हेल्दी नॉलेज का वर्कआउट और अनवांटेड वेस्ट इंफॉर्मेशन और वेस्ट टॉक्स का परहेज चाहिए। तो हम स्वयं को संपूर्ण स्वस्थ तभी कह सकते हैं जब माइंड, बॉडी एंड बीइंग तीनों हेल्दी हों। आज की दौड़ती हुई जिंदगी में हम सभी अपने लिए खुशियां ढूंढने, बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं इंसान ने समझ लिया है कि खुशी का मतलब सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों से ही भरपूर होना नहीं है। तन और मन स्वस्थ नहीं तो सुख साधन सब वेस्ट हैं। हेल्थ में फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही आते हैं, लेकिन एक कंप्लीट हेल्दी पर्सन वही है जो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली बैलेंस्ड और हेल्दी हो। सिर्फ फिजिकल हेल्थ सब कुछ नहीं होती। हमारी मेंटल, इमोशनल हेल्थ डायरेक्टली फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करती है। होलिस्टिक वेलनेस यही है जिसमें एक इंडिविजुअल बॉडी और माइंड दोनों से हेल्दी हो, जब उसका एक्शन और बिहेवियर पॉजिटिव हो। होलिस्टिक वेलनेस हर इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के समय में हर कोई फिजिकल केयर, एक्सरसाइज, योगा करता है, सोशलाइज भी होता है। सोशल मीडिया पर हजारों फ्रेंड्स हैं कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को बैलेंस और इंप्रूव करने के एफर्ट्स बहुत ही कम कर पाते हैं। वहीं बात करें विमेन की होलिस्टिक हेल्थ और वेलनेस की, तो शुरू से ही विमेन की लाइफ बहुत रिस्ट्रिक्शंस में रही है। उन्हें सेल्फ ग्रोथ के मौके मिलते ही नहीं थे। लेकिन आजकल के समय में विमेन ग्रोथ, हेल्थ और वेलनेस मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट से इन्फ्लुएंस हुई है, जिसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल के साथ फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल वेलबींग भी इंक्लूड हुए हैं। एक हेल्दी वुमेन ही हेल्दी फैमिली बिल्ड कर सकती है और एक हेल्दी कम्युनिटी को लीड कर सकती है। फिजिकल हेल्थ केयर से हम सभी अवगत हैं। बैलेंस्ड और अप्रोप्रिएट डाइट, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज आदि से फिजिकल हेल्थ मेंटेन रह सकती है, लेकिन फाइनेंशियल और सोशल हेल्थ तभी रह सकती है जब मेंटल और इमोशनल हेल्थ बैलेंस्ड हो। और इसका बेस है स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी। आज की फास्ट रनिंग लाइफ में विमेन मल्टीटास्किंग होने के कारण अपनी होलिस्टिक हेल्थ मींस ओवरऑल हेल्थ को बैलेंस नहीं कर पाती। तो इसका सॉल्यूशन है
जो भी हो रहा है उसे स्व इच्छा से समझना, एक्सेप्ट करना और हैंडल करना। इसके लिए हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल हेल्थ है एक पर्पसफुल लाइफ, जिसमें लाइफ की रियलिटी को समझ, सेल्फ कैपेसिटी और एक्सीलेंस को बढ़ाना। इसके बिना किसी की भी ओवरऑल हेल्थ डायमेंशंस बैलेंस्ड और कंप्लीट नहीं हो सकते। वुमेन बाय नेचर ही गिवर और लवर होती हैं। अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को अपनी इस नेचुरल नेचर से ही एनहेंस कर सकती हैं, दूसरों की मदद करके, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करके, अपनी हॉबीज पर फोकस करके और मेडिटेशन करके। वुमेन अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को बैलेंस कर सकती हैं। स्पिरिचुअल हेल्थ इंप्रूव होने से ओवरऑल हेल्थ मींस होलिस्टिक वेलनेस इंप्रूव हो जाएगी।